वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कोर कमेटी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल भी मिले। कोर कमेटी इजलास में डी चौक पर जलसे से मुतालिक भी गौर हुआ। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कोर कमेटी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दिया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात हुई है और कोर कमेटी इजलास में जो डी चौक पर जलसा होने जा रहा है उससे मुतालिक भी मुशावरत हुई है, गुफ्तगू हुई है और इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया है। कोर कमेटी इजलास का हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें जो पार्टी के कारकुनान थे वो मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने भी मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान से। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि कोर कमेटी ने ये इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया है। डी चौक इस्लामाबाद में जलसा होगा। वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क से कारकुनों को डी चौक लाने की हिदायत की है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ है, ये यकीन दहानी भी करवाई शेख रशीद ने। कमेटी ने सारी ने वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार दिया है कि जब उन्होंने इजलास बुलाना है और सारा इख्तियार उनको दे दिया इजलास बुलाने का और एतमाद के वोट की डेट का भी, और सेकेंडली कि डी चौक के सामने जलसा होगा। सबको उन्होंने ये हिदायत की है कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग डी चौक पहुंचे और तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। शेख साहब इत्तेहादियों के बारे में क्या? इत्तेहादियों के बारे में उन्होंने कहा कि हम मामलात काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है इंशाअल्लाह ताला, और इत्तेहादी हमारे साथ होंगे और पार्टी भी सारी जो है वो यूनाइटेड है और इत्तेहादी भी उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारे साथ। सर अपोजिशन के भी कुछ लोग हो गए, प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार। सर अपोजिशन के लोग भी कुछ रास्ते में हैं? ये मुझे नहीं पता, उन्होंने ये कहा कि भाई कि ये इख्तियार कोर कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर को दिया है जब इजलास। की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उमर जट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। उमर, कोर कमेटी ने तो तमाम तर इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दे दिए, पहले भी इख्तियारात उनके पास थे, अब क्या फैसला करेंगे वजीर आजम? जी, एक तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन चूंकि तमाम फैसले कोर कमेटी की इंडोर्समेंट से इतलाक उनका किया जाता है, जो पार्टी सतह पर फैसले किए जाते हैं। तो आज जो कोर कमेटी का वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है उसमें मुख्तलिफ जो सियासी अमूर हैं उनका जायज़ा लिया गया और जो भी सियासी सूरत हाल है उसमें जो फैसले हतमी फैसले करने का इख्तियार है वो आज कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सौंप दिया है और ये कहा है, इस बात पर इत्तफाक किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो भी फैसला करेंगे कोर कमेटी को काबिल कबूल होगा। आज जो इजलास हुआ उसमें कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई और ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत हतमी स्टेज पर पहुंच चुकी है जो तारीख के हवाले से कि इजलास कब बुलाया जाएगा। और जिस तरह आपसे थोड़ी देर पहले ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर गुमन भी बता रहे थे कि इम्कान है कि ये जो मामलात हैं ये ओआईसी इजलास के बाद भी जाएं, इस पर भी कोर कमेटी इजलास में डिस्कशन हुई है। और साथ ही डी चौक में जो जलसे का वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया हुआ है उस पर भी कोर कमेटी ने इत्तफाक किया और असद उमर ने इत्तेहादी जमातों के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग दी और मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने आज कानूनी नुकात पर ब्रीफ किया है। सूबाई सदूर ने भी अपने अपने सूबों में जो उनके इक़दाम हैं पार्टी के लिए उस पर आगाह किया और वज़ीर आज़म को बताया गया कि तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कोर कमेटी इजलास में काफी पुरएतमाद थे और उन्होंने कहा कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं है, सूरत हाल जो है वो इत्मीनान बख्श है। इसके साथ ही कोर कमेटी के फौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की उनके जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है जिसमें कानूनी जो नुकात हैं उन पर गुफ्तगू की गई है। जी उमर, ठीक है, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि कानूनी नुकात हैं उन पर भी गुफ्तगू की गई है, लेकिन अपोजिशन का ये मुतालबा है बार बार कि जल्द अज जल्द इजलास को बुलाया जाए और ये खुद भी कहते रहे हैं तमाम विफाकी वज़रा भी कि इजलास को जल्द से जल्द बुलाया जाए। अब कितनी ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि खबर बता रहे थे कि शायद पहले या दूसरे रमज़ान में अब इजलास चला जाए? देखें, इसमें जो कानूनी माहिर हैं जो पार्लिमानी अमूर पर दस्तरस रखते हैं उनका ये कहना है कि ये भी हो सकता है कि कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए और उसके बाद फिर उसको जो उसकी जो सेशन है उसका वो ओआईसी के बाद उसकी तारीख रखी जाए। ताहम अभी हुकूमत की जानिब से कोई हतमी डेट का ऐलान नहीं किया गया और अब फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात वो कोर कमेटी के फैसलों पर अब ब्रीफिंग देंगे और इत्तलात ये हैं कि अभी वज़ीर आज़म इमरान
इमरान खान पार्टी के जो PTI के लोग हैं ये इत्तेहादी जमातों से मजीद मुलाकातें करेंगे और कभी इम्कान है कि चौधरी बरादरान के साथ भी इनकी मुलाकात हो और उनके बाद ही कभी इम्कान है कि आज या कल किसी भी वक्त कौमी असम्बली से वो जो समरी पार्लिमानी अमूर की वजारत में जारी करनी है वो सदर को भिजवाई जाए और उस पर फैसला किया जाए। ताहम अभी इस पर कोई भी डेट के हवाले से बात जो है वो किसी भी जराए से बाहर नहीं आई। ये कहा जा रहा है कि कोर कमेटी इजलास में तारीख के हवाले से और उससे आगे जो प्लानिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है और आज कोर कमेटी इजलास में इन सारी चीज़ों का इयादा किया गया। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और खबर आपको दें कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारहाना पॉलिसी जारी रखने पर इत्तफाक, करप्ट टोले को आवाम में बेनकाब किया जाएगा, ये फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में। हुक्मरान जमात का मुल्क भर में सियासी जलसे जारी रखने का फैसला। मुल्क सूरत हाल के तनाजुर में कोर कमेटी ने हतमी फैसलों का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला, इस पर भी वज़रा को टास्क सौंप दिए गए हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहने की उम्मीद है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जल्दी नहीं, इजलास के शुरका को बता दिया गया है। इस इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत अंसारी, क्या फैसले किए गए हैं, मजीद क्या जारहाना पॉलिसी होगी PTI की? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में आज चारों सूबों से जो है वो क़यादत शरीक हुई। कुछ लोग वफाक में बैठे तो कुछ सूबों से वीडियो लिंक के जरिए से इजलास में शरीक हुए। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि जारहाना सियासी पॉलिसी जो है उसको जारी रखा जाएगा और करप्ट टोले को अवाम में बेनकाब किया जाएगा। हुक्मरान जमात ने मुल्क भर में सियासी जलसे जारी रखने का भी फैसला किया है और मुल्क के मजीद शहरों में जलसे के लिए इक़दाम की जो है वो तंजीमों को टास्क सौंप किए गए हैं। मुल्क की सूरत के तनाजुर में कोर कमेटी ने हतमी फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया है, जबकि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया और इस हवाले से वज़रा को जो है मुख्तलिफ इत्तेहादियों से राब्तों का टास्क दिया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इत्तेहादियों के अपने साथ खड़ा रहने की उम्मीद है और इस हवाले से ये भी वाज़ेह किया गया कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जल्दी नहीं है। इस हवाले से इजलास के शुरा को बता दिया गया कि OIC कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र जो है वो इजलास की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा, लेकिन फौरी इजलास मुमकिन नहीं है। ये भी कहा गया कि हुकूमत को कोई मसला नहीं, इत्तेहादी साथ ही खड़े और हमारे नंबर पूरे हैं। एक बार फिर ये इल्जाम लगाया गया कि उनके अरकान को जो है वो अपोजिशन की जानब से करोड़ों रुपए की पेशकश की जा रही है और तोड़ने के बदले में उनको कहा जा रहा है कि मुल्क दुनिया के किसी मुल्क में भी उनको जो मामला तब्दील तय होगी उसके पैसे जो है पहुंचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि केसेस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचने के बायस अपोजिशन को जल्दी है और हम सब फैसले मुशावरत से करेंगे और जो ये मिशन है जो कि करप्ट टोले के खिलाफ है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।